हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, जेन्युइनली बताना, दिल पे हाथ रख के कि जब कभी आप मेरे हस्बैंड की बीवी जैसी नाम की मूवी को कंसिडर कर रहे हो या फिर देखने जा रहे हो, तो आपके मन में क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट एक्टिंग देख लोगे, या फिर आप बोलोगे कि यार ऐसी मूवी तो मैंने देखी नहीं, या फिर आप बोलोगे कि यार मेरे को ना बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, थोड़ा सा फैमिली को बाहर लेके जा रहा हूँ, थोड़ा हंसना खेलना हो जाए, थोड़ा सा लाइट हार्टेड तरीके से हो जाए, जो किसी जमाने में डेविड धवन और गोविंदा किया करते थे। और इंसिडेंटली वो पूजा फिल्म ही बनाया करते थे, और पूजा फिल्म्स ही ये मूवी लेके आए हैं मेरे हस्बैंड की बीवी। तो आप ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई अर्जुन कपूर को देखने जा रहे हैं तो कोई ऐसे कोई ब्रिलियंट एक्टिंग नहीं दिखने वाली है आपको, लेकिन हार्डवर्क अभी ऑफ लेटली दिखना शुरू हो गया, जो कि यहाँ पर भी कंसिस्टेंटली दिखता है। एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो ऑनेस्ट है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो पूजा एंटरटेनमेंट और पूजा फिल्म्स जो भी उनका नाम है, कि कहीं ना कहीं उनका जो फुटहोल्ड है वो कहीं ना कहीं लूज आउट होता चला जा रहा था। सस्ती पिक्चर बनाओ, डेविड धवन गोविंदा टाइप पिक्चरें बनाओ, 30-40 करोड़ मैक्सिमम वो कमा जाती थी, पिक्चरें बनती थी 12-13 करोड़ रुपए में। हर मूवी जो थी उनकी सुपरहिट जोन के अंदर चली जाया करती थी। ये मूवी मेरे ख्याल से इस जोन के अंदर जाती है कि अगर पब्लिक ने इसको चांस दिया तो ये ठीक ठाक सी सेमी हिट हिट हो सकती है। स्टोरी के अंदर अगर आप बात करें, तो आपको जो एक्टर्स मिलेंगे वो दिखेंगे भूमि पेडनेकर जैसे, जो कि यहाँ पर थोड़ी काफी ज्यादा लाउड है। क्यों है उसके बारे में आगे बात करेंगे। रकुल प्रीत काफी सोफिस्टिकेटेड तरीके की ग्लैमरस वुमेन लग रही है, जैसे ओवर द टॉप नहीं लग रही है। अर्जुन कपूर है जिसने एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट डाला है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 2 मिनट के लिए रोकूंगा और मैं यहाँ बोलूंगा कि आपके पैशन के अंदर और आपकी एग्जीक्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है। यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। क्या उन्होंने ये चीज करी है कि नहीं करी है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले थोड़ा सा स्टोरी के ऊपर गौर करते हैं। भूमि पेडनेकर है यहाँ पर, जो अचानक से जाग जाती हैं, एक्स वाइफ है, और उनकी 5 साल की मेमोरी यहाँ से जा चुकी है। तब तक उनकी मैरिज जो थी अर्जुन कपूर से, बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन वो टूट चुकी है। तो ये दोनों डिफरेंट तरीके के लोग हैं। रकुल प्रीत जो है वो नई उनकी जिंदगी के अंदर आ चुकी है और उनकी वुड बी वाइफ होने वाली है। अब यहाँ पर शुरू हो जाता है एक ट्रायंगल। तो अर्जुन यहाँ पर जब आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बोला, उनकी एक्टिंग यहाँ पर इंप्रूव हो रही है। रकुल प्रीत अच्छे जोन के अंदर ग्लैमरस लग रही है। कई बार स्लीजी हो जाते हैं इस तरीके के रोल, या फिर ओवर द टॉप हो जाता है कि देखो जी कितने अमीर हैं हम, तो ये शो ऑफ कर रहे हैं, हम तो वो शो ऑफ कर रहे हैं। इसको बहुत ही सटल तरीके से रखा गया, एंड द वे शी टॉक्स ऑल्सो एंड द वे शी इज प्रेजेंटेड हरसेल्फ इज, आई थिंक, वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड, जो कि अच्छी बात है। बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगी है भूमि पेडनेकर, जो उनको रोल दिया गया है। हालांकि मैं अभी भी ये मानता हूँ कि उनका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा एक्ट्रेस टाइप का नहीं है, जो मेन स्ट्रीम जोन के अंदर आ जाती हैं। अगर आप नॉन मेन स्ट्रीम करेंगे तो आप मेरे ख्याल से ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, जहाँ पर एक्टिंग ओरिएंटेशन ज़्यादा होगा, जहाँ पर आपको आपकी लुक्स वगैरह के लिए कोई ज़्यादा जज नहीं कर रहा होगा। हर काम हर एक के लिए नहीं होता है। तो जो उनके अंदर एक मैग्नेटिज्म होता है ना एक एक्ट्रेस के अंदर या एक्टर के अंदर, कि मैंने उसको स्क्रीन प्रेजेंस बोला जाता है। यहाँ उनकी स्क्रीन प्रेजेंस जो है वो आपको स्क्रीन में अट्रैक्ट कम करती है, डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा करती है। ये थोड़ा सा उनके में प्रॉब्लम है। ऐसी हर्ष गुजराल का भी मुझे लगा वेरी कॉन्फिडेंट बट वेरी इरिटेटिंग ऑन द स्क्रीन, राइट। अर्जुन कपूर मेरे ख्याल से इंप्रूव कर रहा है। जैसे मैंने बोला, काफ़ी सारे जो सीन हैं, स्पेसिफिकली एंड में जो सीन है, कभी कभी वनरेबिलिटी दिखाने वाले जो सीन है वो अच्छे हैं। लेकिन what he has to learn somewhere is that when you're not enacting, when you are just responding to other people's dialogue, then what is that you can do? तो आपके आंखों के आई बॉल्स एक्सप्रेशंस, आप सीधा खड़े ही नहीं हो सकते। तो थोड़ी वो चीज़ जो है वो आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी, आपको लगेगा कि मेहनत तो कर रहा है। एक स्क्रिप्ट के अंदर मेरे को विन बहुत अच्छी लगी, जो मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब ने भी अच्छे से तरीके से पोर्ट्रेल किया, जो लोगों को समझ में नहीं आता है। एक हर पिक्चर में एक हीरो या फिर सो कॉल्ड विलन सा हो जाता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पर ये बोला है कि देर नो बैड पीपल, और जिंदगी के अंदर भी ऐसा ही होता है। देर जस्ट बैड सर्कमस्टेंसेस। वो सर्कमस्टेंसेस क्या हैं जिसकी वजह से वो इंसान जो है वो बैड हो जाता है। यूजली यूजली मैं यहाँ पर आपको कोई रिवेंज स्टोरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर विलन ही है और वो सिगार पी रहा है और साथ में एक दारू का सिप लिया जा रहा है, वैसा नहीं। लेकिन नॉर्मल जिंदगी के अंदर आप बोलो कि भाई मैं कुछ लोगों से एनकाउंटर हुआ और वो लोग या तो किसी से उसकी बन जाती थी, कभी किसी से आपकी मैरिज अगर टूट गई लेकिन किसी और के साथ वो अच्छी है, तो उसका मतलब सिंपल सा ही होता है कि यू गाइज आर मे बी नॉट कंपैटिबल। वो दूसरे के साथ वो चल गया। पेसिंग भी ठीक ठाक है। बीच में 2-4 जो गाने हैं वो उसमें से आधे गाने अच्छे हैं, आधे गाने ओकेश हैं, फन जोन के अंदर चलते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इसके अंदर, उसको हाईलाइट करना जरूरी है। देखो, जहाँ पर स्टोरी के अंदर मैंने आपको बताया कि इसको बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक रखा गया है, जहाँ से ये बताया गया है कि देयर नो बैड पीपल, देयर बैड सर्कमस्टांसेस एंड हेंस दे आर नॉट कंपैटिबल। अर्जुन कपूर एक ऐसे तरीके का इंसान दिखाया गया है जहाँ पर वो एक
ऑर्डिनरी बंदा है, कोई बहुत बड़ा अचीवर नहीं है लाइफ के अंदर, ना वो कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, ना फिर कोई रिच है, ना फिर वो कोई बहुत बड़ा चार्मर है, ना उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि उसको देख के लड़कियां मुड़ती जा रही हैं और बोल रही हैं यार क्या ज़बरदस्त हैंडसम है, या फिर उसकी नेचर इतनी ज़्यादा अच्छी है कि यार आई विल इग्नोर एवरीथिंग एंड आई विल बी अ हैप्पी पर्सन विद हिम, ऐसा भी कुछ नहीं किया गया है। तो जो अनएक्सप्लेन्ड जोन के अंदर चला जाता है तो उसमें ना आप एक्टर को ब्लेम करने लग जाते हो, आप बोलते हो कि ऐसा क्या है इसके अंदर, अर्जुन कपूर के अंदर, कि भाई मैं एज ए लड़की इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगी। तो ये जो बात है ना, ये मेरे ख्याल से डायरेक्टर ने गौर नहीं किया। जब आपके पास कोई बड़ा बड़ा मेगा स्टार होता है, जैसे अब इसमें ऋतिक रोशन हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा और कोई स्टाइलिश एक्टर हो, जहाँ पर हम बोलते हैं कि जैसे नीचे डाउन साउथ अगर हम बोले कि यश है, तो आपको ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये जो लड़की है उस तरफ क्यों अट्रैक्ट हो गई है। यहाँ पर जो है ये थोड़ा अनएक्सप्लेन्ड जोन के अंदर जाता है, और उसके बाद जो सेकेंड हाफ स्पेसिफिकली जो एंटेंगलमेंट है कि हु विल विन द बॉय इवेंचुअली, वो आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं अर्जुन का कैरेक्टर, दैट वाई दीज टू गर्ल्स आर आफ्टर हिम। ठीक है, बियॉन्ड लुक्स, बियॉन्ड मनी, बियॉन्ड करियर, नेचर और ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा और ज़्यादा करना चाहिए था। एंड थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल ही होता है इस तरीके की पिक्चरों में, तो ऐसा तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई आपने ऐसा कुछ देख लिया कि भाई हमने पहले कभी देखा ही नहीं था। बट येस, इट मूव्स यू, इट इज़ इमोशनल। साथ साथ में मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जैसे आप अर्जुन कपूर को देखते हैं या फिर इस तरीके के एक्टर्स देखते हैं जो इम्प्रूव होने की इच्छा रखते हैं, ओपनली आके पब्लिक में बोलते हैं, एक तो पब्लिक को चांस देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ किसी चीज़ को लेके, मेरे को इतनी नॉलेज है, जैसे क्रिकेटर्स होते हैं ना हिंदुस्तान में, तो हर एक बंदा क्रिकेट के बारे में इतनी सारी बातें करता ही है, वो क्रिकेटर जो है बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि पैशन और एग्जीक्यूशन के अंदर थोड़ा सा फर्क रह जाता है। ऐसा नहीं है कि जो नॉलेज है उसको आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो एग्जीक्यूशन के अंदर। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में कोचेज आते हैं और आपको ये समझाते हैं, यार तू बड़ा पैशनेट बंदा है यार, तू ये क्यों नहीं करता। तो ये जो करने का जो इच्छा है अर्जुन कपूर की, कि मैंने जिंदगी भर फिल्में जी ही हैं और मेरे को इतनी नॉलेज है, मैं लोगों को जज कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन जब आप एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो वहाँ एक गैप आ जाता है। हाउ यू अप्लाई योर सेल्फ ऑन द फील्ड, और हाउ यू अप्लाई योर सेल्फ in the field of cinema at the on the sets. So if you're not applying yourself, तो कुछ ना कुछ गैप नजर आने शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी बैड लक भी चल रहा होता है कि आप नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आप को वो रोल्स नहीं मिलेंगे कि आप स्टड दिख रहे हैं, आप की वेट हो रही है, आप हेलीकॉप्टर से उतरोगे, आपके बाल उड़ रहे हैं, वैसे वाले तो आपको रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे मिलता है, उसके लिए आपको अपना कुछ चार्म डालना होता है। अब एक चीज है जो मेरे ख्याल से बहुत से बुद्धू लोगों को समझ में नहीं आती है, और वो बहुत ही पुअर चीज़ है इसकी स्क्रिप्ट के अंदर। मैं खुद पंजाबी हूँ तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज़। पंजाबी का मतलब कभी भी लाउड नहीं होता है, ठीक है? पंजाबी डजंट मीन लाउड एट ऑल, राइट? देयर आर सोफिस्टिकेटेड पीपल, उनके अपने रहन सहन होते हैं, दे लाइक टू एंजॉय, दे लाइक टू एंजॉय विद फैमिलीज फ्रेंड्स, पूरा टब्बर के साथ बैठना। उनकी जो डेफिनेशन ट्रू सेंस में है पंजाबीज की, दैट इज दलेर। दलेरपन जो होता है ना, कि मतलब चलो आओ कर गुजरेंगे, ठीक है, ज्यादा सोचने का नहीं है, चलो कर देंगे। वो एक स्पिरिटेड बात होती है। स्पिरिटेड बात को लोगों ने एक मजाक के तौर पे एक अजीब से बुद्धू तरीके से लाउड बना दिया है। और ये प्रॉब्लम करण जौहर की जो मूवी आई थी लास्ट, उसके अंदर भी थी, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, कि जब कभी भी आप एक पंजाबी फैमिली का रिप्रेजेंटेशन करते हो तो आप लाउड कर देते हो। तो अगर ये आपकी समझ की प्रॉब्लम है, ये आपको मेरे ख्याल से मूवी मेकर्स को करेक्ट करनी होगी। एक मूवी मेकर था जिसने परफेक्ट तरीके से उनको दिखाया था, वो थे यश चोपड़ा। वो खुद एक पंजाबी हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता था कि नुआंसेस क्या हैं। जब आप किसी बहुत बड़ी सेलिब्रेशन के अंदर हैं, देन यू विल ऑब्वियसली सेलिब्रेट लाउड, थोड़ा सा शोशा और ये सब चीजें, लेकिन वो शादी ब्याह का ओकेजन है। बट नॉर्मल लाइफ के अंदर दे आर मे बी मोर सोफिस्टिकेटेड देन अदर पीपल, बिकॉज दे आर वेल ऑफ, राइट, एंड देव सीन द वर्ल्ड। सो आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। तो आधे नंबर तो मैं इसी बात के काटूंगा, तो मैं 3 देता, लेकिन मैं दूंगा 2.5 स्टार बिकॉज ऑफ दीज कमीज। और अर्जुन कपूर से मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वन कैन सी द इम्प्रूवमेंट एंड वन कैन सी दैट यू वांट टू काइंड ऑफ डू दीज काइंड ऑफ you want to follow your passion. It's absolutely understandable, but your execution right now is still not at par with other actors. अभी अगर आप छावा देख लेते हो और उसके बाद जबरदस्त तरीके देख ले, तो अचानक से आपकी पानीपत याद आ जाती है।
मेरे को पता है कि पानीपत वाला तो आप एक्ट अब नहीं करोगे, थोड़ा उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गई है, वो एनर्जी अलग तरीके की चाहिए होती है। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से आपको एक आधा कंसल्टेंट चाहिए, आपको कोई एक्टिंग स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, एक कंसल्टेंट चाहिए कि आप अपने आप को री इन्वेंट करके रीअप्लाई कैसे कर सकते हो, वो ज़रूरी है। तो वो बहुत से लोगों को बहुत शर्म आती है, मेरे को भी आएगी कि यार मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं तो ऐसे कैमरा के आगे बैठ के किसी को कुछ भी जज करता रहता हूँ, तू बताएगा मेरे को कैसे बताना है। तो ये होता है, किसी भी इंसान के लिए होता है, लेकिन ये करना ज़रूरी है। तो बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।